Today we are going to read next chapter, maps, from your book. The whole chapter is related to maps and their types, color schemes of maps and components of maps. ठीक है, आपका मैप्स होता क्या है और वाई वी नीड ए मैप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें मैप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी. ठीक है बेटा, पहले जो आपका ग्लोब था, जो जिसे मॉडल ऑफ अर्थ बोलते थे, ठीक है, मतलब सारी जानकारी रखता था, मतलब किसी भी जैसे कंट्री के बारे में, टाउन के बारे में, रिवर्स के बारे में, ठीक है, तो उसमें से हर चीज़ फाइंड आउट करना डिटेल में डिफ़िकल्ट था. ठीक है, उसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, तो वो उतना यूज़फुल नहीं था. उसे हैंडल करना भी डिफ़िकल्ट था. ठीक है, कहीं ले जाना लाना भी डिफ़िकल्ट था. ठीक है, तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए हमें मैप की ज़रूरत पड़ी. मैप एक प्लेन पेपर पे बनाते हैं, या बोर्ड पे भी बना सकते हो, या एक दीवार पे भी. ठीक है, और इसका कोई साइज़ भी वो नहीं होता मैटर कि हमें कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है. ठीक है, और अपने सिंबल्स वगैरह खुद अपने हिसाब से आप मैप को डिज़ाइन कर सकते हो. अब हम चैप्टर पे आते हैं. आप पहले भी पढ़ चुके. जो ग्लोब होता है वो मॉडल ऑफ अर्थ होता है, बट ग्लोब्स हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस. ठीक है, जो ग्लोब होता है आपको, उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं. लार्ज ग्लोब्स आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल. जो बड़े ग्लोब्स होते हैं आपके, ठीक है, उनको हैंडल करना, मतलब कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है. मोreover it is no possible to show all the details on a globe because the globe represent the earth एज द होल. ठीक है, उसमें सारी चीज़ों की डिटेल में पढ़ना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, क्योंकि उसका साइज़ ही ज़्यादा बड़े नहीं होता. हर चीज़ को बारीकी से डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है. इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अर्थ लाइक कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्री. ठीक है, इसमें जो जैसे कुछ पार्ट्स हैं, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, कंट्री मतलब कंट्रीज़ को डिफाइन करना मुश्किल होता है आपका ग्लोब में. मैप हैज़ नो सच प्रॉब्लम. जो मैप होता है उसमें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती. दे कैन बी ड्रॉ फॉर होल अर्थ एंड द पार्ट ऑफ इट. ठीक है, आप उस मैप में पूरी अर्थ के बारे में और कुछ पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में भी डिफ़ाइन कर सकते हो. ठीक है, जो मैप होते हैं वो अलग अलग भी बना सकते हो, जैसे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज. ठीक है, और योर क्लासरूम, इवन स्कूल, कॉलेज. ठीक है, हर चीज़ का आप मैप बना सकते हो. मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन एज ए रफ ड्राइंग. ठीक है, या सरफेस ऑन ए फ्लैट रिप्रेजेंटेशन एनी टॉपिक ऑन ए फ्लैट सरफेस, आप ऐसे भी बोल सकते हो. नेक्स्ट देखो बेटा, आपका the map cannot show the correct size and shape of continents, country and oceans because earth is sphere. ठीक है, मैप में जो आपकी जो साइज़ हुआ, उसका शेप हुई, या कंट्री, ओशंस की आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी अर्थ है वो कैसी स्पेयर मतलब गोला है. ठीक है, आप उसमें बस अनुमान लगा सकते हो कि ये चीज़ ऐसी दिखती है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एनी एब्सोल्यूट एक्यूरेट मैप ऑफ अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट सरफेस. ठीक है, आप एक्यूरेट मैप क्रिएट नहीं कर सकते, बस एक अनुमान लगा सकते हो कि ये चीज़ यहाँ से जा रही है, या नदी यहाँ से फ्लो कर रही है, ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट है बेटा आपका टाइप्स ऑफ मैप्स. ठीक है, मैप क्या होता है, सॉरी, व्हाट इज़ द मैप. मैप क्या होता है. द मैप इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल और ए पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट सरफेस. ठीक है, आप कुछ पार्ट या ऑल अर्थ सरफेस होता है. ठीक है, जहाँ आपके डिफरेंट कंट्रीज सारी चीज़ें ये डिफ़ाइन की जाती हैं. मैप इज़ मेड ऑफ पेपर्स, बोर्ड और वॉल. ठीक है, जो मैप होता है वो आप पेपर पे भी बना सकते हो, बोर्ड पे भी बना सकते हो, और वॉल मतलब दीवार पे भी बना सकते हो. नेक्स्ट है आपका बेटा टाइप ऑफ मैप्स. आपके 3 टाइप्स के मैप होते हैं. फर्स्ट पॉलिटिकल मैप्स, थर्ड फिजिकल मैप, फोर्थ इज़ थेमेटिक्स मैप. ठीक है, फर्स्ट देखो पॉलिटिकल मैप क्या होता है. मैप शोइंग कंट्री, टाउन, विलेज, डिफरेंट सिटीज़ एंड स्टेट
एंड विद देयर बाउंड्रीज इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। ऐसे मैप में जिसमें आपकी सिटी, टाउन, विलेज, गांव, कंट्री, स्टेट की सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप्स। नेक्स्ट आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है, जिस मैप में नेचुरल फीचर्स हो, ठीक है, ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन पर्वत, प्लानिट, पठार, रिवर्स, नदियाँ, ओशन, सागर, इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल हो, उन्हें बोलते हैं आपका फिजिकल। नंबर थर्ड है आपका थीमेटिक्स मैप, ठीक है, ऐसे मैप जिसमें रेलवे, रोड, रेनफॉल, ठीक है, और इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट, पॉपुलेशंस के बारे में डिटेल हो, उन्हें बोलते हैं थीमेटिक्स मैप, ठीक है। ये आपके 3 टाइप्स के मैप थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।